अब हम पढ़ते हैं आईपीसी में ऑफ किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर, व्यभिचारण, अपहरण, दासत्व एवं बलात् श्रम के विषय में। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 359 किडनैपिंग या व्यभिचारण। तो व्यभिचारण और अपहरण में अंतर है। यहाँ पर किडनैपिंग मतलब व्यभिचारण होता है, जो कि व्यभिचारण दो प्रकार के होते हैं। एक तो भारत में से कोई व्यभिचारित किया जा रहा है और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षण में है किसी के पास, वहाँ से ले जा रहा है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि भारत में से मतलब भारत से कोई देश दूसरा देश, या विधिपूर्ण संरक्षण में से मतलब भारत में है किसी व्यक्ति के पास संरक्षण में, उसको कोई वहाँ से उठा के ले जा रहा है लेकिन वो भारत के भीतर कहीं पर रखेगा। तो सेक्शन 360 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो पहले वाला को देखते हैं, भारत में से व्यभिचारण। तो भारत में से उस व्यक्ति, उस स्वयं के व्यक्ति का या प्राधिकृत के सम्मति के बिना यदि सीमा से परे प्रवहन किया जाता है, मतलब भारत के सीमा के बाहर कहीं ले जाया जाता है, तो उसको हम व्यभिचारण कहेंगे। उसके बाद है 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप या विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यभिचारण। किसी के पास विधिपूर्ण संरक्षण में है और वहाँ से व्यभिचारित किया जाना। तो सबसे पहले माइनर का या अप्राप्त वय। अप्राप्त वय मतलब माइनर। तो माइनर किसको मानेंगे? यदि मेल या नर है तो उसको 16 वर्ष से कम है, मेल है तो माइनर होगा। वैसे ही फीमेल या नारी में यदि 18 वर्ष से कम है तो वो माइनर आत्मिक के अंतर्गत आएगा। और संरक्षक के सहमति के बिना बहकाकर यदि इसको ले जाया जा रहा है तो व्यभिचारण कहलाएगा, क्योंकि इसकी सहमति मान्य नहीं होता क्योंकि ये माइनर है। इसी प्रकार से दूसरा होता है विकृत चित्त। विकृत चित्त को संरक्षण के सहमति के बिना बहकाकर ले जाया जाएगा तो वो भी व्यभिचारण कहलाएगा। लेकिन इसका अपवाद है, यदि सद्भावपूर्वक कोई व्यक्ति जो अधर्मज शिशु, मतलब जिसका कोई माता पिता का पता नहीं है, का पिता है, ऐसा उसको विधिपूर्वक अभिरक्षा का अधिकार है, ऐसा वो सद्भावपूर्वक उसको लगता है और तब वो ले जा रहा है, तो ये अपवाद कहलाएगा। मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरा ही बच्चा था ये और मैं उसको ले जा रहा हूँ, मुझको पता नहीं था किसी भी कारणवश ऐसा। दूसरा, यदि लेकिन दुराचारिक दृष्टिकोण से या विधि विरुद्ध प्रयोजन करने के लिए कोई ऐसा ले जा रहा है तो वो इसमें अपवाद में शामिल नहीं होगा, इसको दंड मिलेगा। उसके बाद है सेक्शन 362 अबडक्शन या अपहरण। ठीक है, वो किडनैपिंग था, ये एबडक्शन या अपहरण है। वो व्यभिचारण था, ये अपहरण है। तो किसी स्थान से जाने बल द्वारा विवश किया जाता है ना, मतलब किसी स्थान पर है उसको बलपूर्वक उठा के ले जा रहा है, या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उसको उत्प्रेरित किया जाता है जाने के लिए। उत्प्रेरित मतलब कोई अब बड़ा है ये तो इसको तो बहका नहीं सकते, लेकिन उत्प्रेरित किया जाता है, जैसे कि मैं तुमको ये दूंगा वो दूंगा, इस तरीके से। उसके बाद 363 है पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। पहला वाला है किडनैपिंग या व्यभिचारण के लिए दंड। तो भारत में से किया जाए या विधिपूर्ण संरक्षक में से किया जाए, दोनों में से कोई सी जगह से यदि व्यभिचारण किया जाता है तो 7 वर्ष का आर्य कारावास, साथ में जुर्माना होगा। और ये जो अपराध है बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, लेकिन समनी नहीं है और फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 363A किडनैपिंग और मैमिंग अ माइनर फॉर पर्पसेस ऑफ बेगिंग। भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त वय या माइनर का व्यभिचारण या विकलांगीकरण। व्यभिचारण करना उसको माइनर को, या फिर उसका विकलांग बना देना। तो ऐसा कोई कर रहा है तो इसके में पहले दिया है अलग अलग। तो पहला इसका सब सेक्शन है, इस कार्य के लिए यदि माइनर का अभिरक्षा प्राप्त कर रहा है, इस मतलब भीख मांगने के लिए या उसको व्यभिचारण करने के लिए,
यदि वो अभिरक्षा प्राप्त कर रहे हैं ना, मतलब कोई गुमशुदा बच्चा है, ऐसा कोई बच्चा है उसका अभिरक्षा प्राप्त कर रहा है, मतलब पालक बनने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो ऐसा कर सके, तो ऐसे करने वाले को 10 वर्ष का आरएस कारावास और साथ में जुर्माना मिलेगा। यदि ऐसे काम करने के लिए उसको विकलांग करेगा, भीख मांगने के लिए, है ना, इसमें भी भीख मांगने के लिए अभिरक्षा या विकलांग बनाने के लिए कर रहा है तो 10 वर्ष। वैसे इसमें पूरा अलग अलग दिया है। पहला में अभिरक्षा प्राप्त कर रहा है भीख मंगवाने के लिए, तब है 10 वर्ष या जुर्माना। दूसरा है भीख मांगने के लिए यदि विकलांग बनाएगा बच्चे को तो उसको आजीवन कारावास और जुर्माना होगा। यदि संरक्षक न होते हुए भीख मांगने के लिए, संरक्षक नहीं है और उस बच्चे को भीख मांगने के लिए नियोजित करेगा या कहीं पर प्रयुक्त उपयोग करेगा, तो ये समझा जाएगा कि उसका व्यभिचारण किया है, या फिर व्यभिचारण मतलब ये सब उद्देश्य के लिए अभिरक्षा प्राप्त किया है, ऐसा माना जाएगा। उसके बाद है चौथा ए कहता है भीख मांगना। भीख मांगना किसको कहेंगे? तो जो लोक स्थान में, पहला इसका है लोक स्थान में गाना नाचना या किसी भाग्य बता के या कर्तव्य दिखा के वस्तु वगैरह बेच के यदि वो भीख मांगने का काम कर रहे हैं तब भी इसमें शामिल होगा। शिक्षा हेतु भिक्षा हेतु प्राइवेट परिसर में किसी का दुकान वगैरह में सब में जाके यदि जा रहा है तो भी भीख मांगना है। भीख मांगने के या भिक्षा के लिए यदि अपना या किसी अन्य व्यक्ति या जीव जंतु का कोई घाव या क्षति या रोग दिखाते हैं ना, रोड वगैरह में घाव दिखा रहता है कि मेरे बेटे का ये हुआ, ये ऐसा कुछ दिखा रहे, तब भी भीख मांगना होगा। वैसे ही भिक्षा है तो माइनर को प्रदर्शित कर रहा है, छोटे से बच्चे को दिखा रहे हैं मेरा छोटा सा बच्चा है, खाने के लिए कुछ नहीं, तो ये भी शामिल होगा। उसी प्रकार अब बी, अप्राप्त वय या माइनर कौन कहलाएंगे? यदि नर या मेल है तो 16 वर्ष से कम आयु वाला, और यदि नारी है या फीमेल है तो 18 वर्ष से कम आयु वाले जो है वो माइनर कहलाएगा, अप्राप्त वय कहलाएगा। और इसका दंड है, ये जो अपराध है वो बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, और फर्स्ट क्लास सुन सकता है। यदि आजीवन कारावास वाला मामला हो तब सेशन जज सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 364 किडनैपिंग और एडप्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। हत्या करने के लिए व्यभिचारण या अपहरण करना, किसी का व्यभिचारण या अपहरण उसको हत्या करने के लिए कर रहा है कोई, मर्डर करने के लिए, तो हत्या करने के लिए, हत्या होने के खतरे में पड़ जाए ऐसा काम करने के लिए कोई कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कठोर कारावास रिगोरियस और साथ में जुर्माना मिलेगा। इसका इलस्ट्रेशन ये है कि ए इस आशय से वाई का व्यभिचारण करता है कि देव मूर्ति पर बलि चढ़ाया जाए, तो बलि चढ़ाया जा रहा है तो स्वयं तो हत्या नहीं कर रहे हैं लेकिन हत्या के में पड़ जाए ऐसा वो काम कर रहा है। बी को घर से ए बहकाकर हत्या करने के लिए ले जाता है, मतलब स्वयं हत्या करने के लिए जा रहा है, तो ये जो है हत्या में पड़ जाए और ये हत्या करने, दोनों का यहाँ इलस्ट्रेशन है। यहाँ पर जो ये अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 364 ए किडनैपिंग फॉर रैंसम इट्स, मुक्ति धन आदि के लिए व्यभिचारण, मतलब पैसा वसूलने के लिए। तो किसी को यदि निरोध में रखता है, निरोध में ले लेता है और उसका मृत्यु करने या उपहति कारित करने की धमकी देकर धन देने के लिए किसी सरकार को या किसी विदेशी सरकार राज्य को या फिर अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन को, है ना, जैसे जहाज वहाज को किडनैप कर लेता है उस तरीके से, तो धमकी देता है या फिर उसके बाद उपहति कारित करता है या फिर मृत्यु कारित करता है किसी का जिसको निरोध में रखा है उसका, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलेगा या आजीवन कारावास मिलेगा और साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध है ये बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 365 किडनैपिंग और एबडक्टिंग विथ इंटेंट सेक्रेटली और रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन, किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यभिचारण या अपहरण करना, है ना। तो किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से या और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यभिचारण या अपहरण कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष का आरएस कारावास, साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध है बेलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है और समनी नहीं है और फर्स्ट क्लास ही इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 366 किडनैपिंग, एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज इट्स, विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यभिचारित करना
अपहृत करना या उत्प्रेरित करना, है ना, शादी वगैरह आदि करने के लिए। तो इच्छा विरुद्ध किसी से विवाह करने के लिए यदि विवश कर रहा है, या तो फिर संभोग करने के लिए, जिसको इंटरकोर्स कहते हैं, के लिए विवश कर रहा है, या अयुक्त संभोग हेतु विवश कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष का आरएस कारावास साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, और सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 366A, इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, विदेश से लड़की का आयात करना। कोई विदेश से कोई लड़की का आयात कर रहे हैं जो कि 21 वर्ष से कम आयु का हो और भारत के बाहर किसी देश से आयात कर रहा है ताकि अन्य व्यक्ति को संभोग के लिए दे सके, और इसलिए वो उस लड़की को विवश कर सके या विवश कर रहा है, तो ऐसे करने वाले को 10 वर्ष का आरएस कारावास और साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 367, किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट स्लेवरी इट्स, व्यक्ति को घोर उपहति या दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यभिचारण या अपहरण करना। मतलब किसी का अपहरण या व्यभिचारण उसको घोर उपहति करने या दास बनाने के लिए करना। तो प्रकृति विरुद्ध यदि काम वासना के लिए या फिर इस खतरे में पड़ जाए या संभावना हो जाए ऐसा उद्देश्य से कर रहा है ना, ये काम वासना के उद्देश्य में पड़ जाए या संभावना जानते हुए, तो 10 वर्ष का आरएस कारावास मिलेगा उसको, और जुर्माना भी मिलेगा। और ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, और सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 368, रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और एब्डक्टेड पर्सन, व्यभिचारित या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। मतलब किसी व्यक्ति को पता है कि इसका व्यभिचारण या अपहरण हुआ है करके, और जानबूझ के फिर भी न बताना। अन्य व्यक्ति को इस बात को जानता हो और जानबूझ के छिपाएगा, सूचना नहीं देगा, है ना, कि व्यभिचारित या अपहृत हुआ है करके, तो ऐसे व्यक्ति को माना जाएगा कि इसने स्वयं ही ऐसा अपराध किया है। और ये जो अपराध बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, और वही न्यायालय सुनेगा जहाँ पर वो व्यभिचारण या अपहरण का मामला विचारणीय है था। मतलब ये मामला जो सुन सकता है वही न्यायालय सुनेगा, ऐसे मामला को जो नहीं बताया है उसको भी। उसके बाद 369, किडनैपिंग और एब्डक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 years विथ इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। मतलब 10 वर्ष से कम आयु की शिशु की शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यभिचारण या अपहरण, मतलब उसके शरीर में कुछ गहना वगैरह है तो उसको चुराने के लिए इसको अपहरण करना। तो शरीर से जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ली, है ना, ले लेने के लिए ऐसा व्यभिचारण किया जा रहा है, तो इसको 7 वर्ष का आरएस कारावास साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 370, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, व्यक्ति का दुर्व्यापार, मतलब व्यापार करना, जैसे कुछ सामानों को बेचते हैं वैसे व्यक्ति को बेच रहा है। तो सबसे पहला है शोषण, यदि करने के लिए, तो शोषण कर रहे हैं, तो यहाँ पर शोषण किसको कहेंगे पहले, तो फर्स्ट है धमकी देना या धमकी देकर ऐसा करना, दूसरा है सेकंड है बलपूर्वक ऐसा करना, तीसरा है अपहरण के द्वारा, चौथा है कपट या प्रवंचना के द्वारा, पांचवा है शक्ति के दुरुपयोग के द्वारा, छठवा है उत्प्रेरणा करके, मतलब उत्प्रेरित करके, जैसे इस कार्य में भर्ती करके कर रहा है, या परिवहनित कर रहा है, या संश्रय दे रहा है, स्थानांतरित कर रहा है, या गृहीत या नियंत्रण कर रहा है, या भुगतान कर रहा है, या फ़ायदा प्राप्त कर रहा है, तो वो सब शामिल होगा इसमें कि वो शोषण कर रहा है करके। और ऐसे करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष का रिगोरियस कारावास मिलेगा, 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक रिगोरियस, साथ में जुर्माना। तीसरा कहता है, ये दूसरा में सजा बताया, तीसरा कहता है एक से अधिक व्यक्ति का यदि दुर्व्यापार कर रहा है तो उसको 10 वर्ष से लेकर आजीवन का कारावास, साथ में रिगोरियस कारावास, साथ में जुर्माना होगा। चौथा कहता है कि अवयस्क का यदि दुर्व्यापार कर रहा है तो 10 वर्ष से आजीवन रिगोरियस कारावास मिलेगा, साथ में जुर्माना। ये पांचवा कहता है यदि एक से अधिक अवयस्क का
दुर्व्यापार कर रहा है तो 14 वर्ष से आजीवन रिगोरियस कारावास साथ में जुर्माना मिलेगा। छठवां कहता है अवयस्क का एक से अधिक अवसरों पर यदि कोई दोष सिद्ध हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि एक बार पकड़ा गया फिर वही काम कर रहा है फिर पकड़ा गया, तो एक से अधिक बार यदि दोष सिद्ध हुआ है तो उसको आजीवन कारावास मिलेगा, मतलब जब तक वो जिएगा तब तक कारावास में रहेगा साथ में जुर्माना। उसके बाद है 7वां है यदि लोक सेवक या पुलिस ऐसा अवयस्क का एक से अधिक अवसर पर दोष सिद्ध होता है तब भी उसको यही मिलेगा। नहीं, लोक सेवक या पुलिस जो है दुर्व्यापार कर रहा है अवयस्क का तो फिर उसको आजीवन वो शेष जीवन कारावास में रहेगा। और ये अपराध बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद हम देखते हैं 370A एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ट्रैफिक्ड पर्सन। ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है शोषण करना, दुर्व्यापार करके उसका शोषण करना मतलब। तो पहला यदि अवयस्क का दुर्व्यापार करके शोषण कर रहा है, लैंगिक शोषण के लिए रखेगा उसको, तो उसको 5 से 7 वर्ष का आरएस कारावास मिलेगा, साथ में नहीं रिगोरियस कारावास मिलेगा, साथ में जुर्माना। दूसरा यदि किसी व्यक्ति को लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को 5 वर्ष का रिगोरियस कारावास साथ में जुर्माना मिलेगा। दोनों में अंतर ये है कि इसमें अवयस्क को है तो 5 से 7 होगा, और यदि वयस्क है तो 5 वर्ष तक और जुर्माना होगा। और ये जो अपराध है बेलेबल है नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, सेशन जज इसको सुनेगा।